हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें मानना पड़ेगा कि कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और उनकी एक्टिंग स्किल्स भी, और ये हीरो तो वैसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और मेरा फेवरेट भी। तो आप लोग इस ड्रामे को मिस मत करना क्योंकि इसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मिस मत करना। इस इंटरेस्टिंग ड्रामे की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड से जिसका नाम हान होता है। वो बहुत क्यूरियस स्माइल कर रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे आज अपनी लाइन क्रॉस करनी होगी। इतने में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड जिसका नाम मिस्टर फेंग है वो हान को अप्रोच करता है और उससे अपनी असिस्टेंट कह रहा होता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और तुम क्या चाहती हो। वो पीछे मुड़ती है और उसके क्लोज आके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। एंड उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। एंड उसके बाद अब हमें असिस्टेंट हान का रियल प्लान दिखाया जाता है जो कि 3 मंथ पहले स्टार्ट हुआ था और उसका प्लान शायद यही था कि उसने मिस्टर फेंग को अपने जाल में फंसाना है। एक्चुअल में अब इस सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर फेंग की वाइफ जिसका नाम येन होता है, उसने हान को अप्रोच किया था और उसे मिस्टर फेंग की असिस्टेंट बोलने के लिए कहा था। उसका मकसद ये था कि वो समझती है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो हान से इस चीज की हेल्प लेना चाहती है। हान यही काम करती है। वो 2 ईयर से बहुत सी रिच वुमेन के हस्बैंड के अफेयर्स को एक्सपोज करने में उनकी हेल्प करती थी। वो एक काउंसलर थी। देन यहाँ पर वो कह रही होती है मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, लेकिन येन कहती है कि तुम्हारी ये भूल है। फेंग बहुत तेज है, वो हर चीज में परफेक्ट रहता है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, तुम्हें उसके क्लोज जाना होगा। यहाँ पर हान कहती है कि तुम चाहती क्या हो, तुम डिवोर्स चाहती हो कि उसके साथ रहना चाहती हो। येन कहती है कि मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ क्योंकि उसकी डिवोर्स के बाद मुझे उसकी सारी वेल्थ मिल जाएगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर फेंग ह्वाजिंग ग्रुप का चेयरमैन है जिसकी नेट वर्थ 10 बिलियन है, जिस पर हान हैरान होती है और कहती है कि तुम उसके साथ रह के भी तो उसकी वेल्थ को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन वो कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मेरा सब कुछ मुझसे छीनना चाहता है। देन वो यहाँ पर अपने मार्क भी दिखाती है कि किस तरह वो उसे मारा करता था। देन हान कहती है कि ठीक है वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा था तो मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। एंड यहाँ पर अब ड्राइवर ब्रेक लगाता है। मिस्टर फेंग की कॉफी गिरते बची है। वो गुस्से से उसे देख रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि वो काफी एटीट्यूड वाला है। यहाँ पर दूसरी तरफ लेलिन उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे हान को देखते हैं जो कहती है कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा और थम लगा देती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फेंग अपने ऑफिस में पहुंचता है और पहुंचते ही वो गुस्से से उस ड्राइवर को फायर कर देता है। एंड देन यहाँ पर हम हान को देखते हैं जो हाजन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। वहाँ की न्यू असिस्टेंट बनती है मिस्टर फेंग की। प्रीवियस असिस्टेंट उसे सारे काम बता रही होती है और ये भी कि मिस्टर फेंग बहुत गुस्से वाले हैं, तुम्हें सोच समझ के उनके आगे बात करनी हो क्योंकि वो इस ग्रुप के प्रेसिडेंट है, बेहतर है कि तुम चुप ही रहना, वो कुछ भी कहें तो। एंड देन वो उसे ऑफिस में ले जाती है जहाँ पर आप देखते हैं मिस्टर फेंग अंदर पहुंचता है लेकिन वो हान की तरफ देखता भी नहीं है। हान भी समझ जाती है कि वो काफी एटीट्यूड वाला है। एंड उसके बाद वो फाइल्स को सिग्नेचर करने लगता है। देन सेक्रेटरी कहती है कि मैंने आपके लिए पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढ ली है। वो अपना इंट्रोडक्शन करा ही रही होती है लेकिन मिस्टर फेंग कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि आप काफी एरोगेंट है। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है। वो कहती है मिस्टर फेंग मैंने गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा कहकर। देन वो अपनी प्रीवियस असिस्टेंट को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है कि फाइल गिर जाती है। तो वो उसे कहती है कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ अपनी फाइल उठाते हुए, और कहती है कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ, तुम अपना नुकसान करोगे अगर तुमने मुझे अपना सेक्रेटरी ना रखा तो। वो उसे कहती है कि मैं कहीं और वर्क कर लूंगी लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और फिर उसकी टेबल के क्लोज आने लगी है और उसे कहती है तुम्हें मेरी जरूरत है और उसे फाइल दे देती है जिसे सिग्नेचर करना होता है। मिस्टर फेंग उसे गौर से देखता है और उसकी डियर पर्सनालिटी को देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारी डेयरिंग पर्सनालिटी अच्छी लगी है। जिसपे वो कहती है कि ऐसा बॉस जो काफी चैलेंजेस दे मुझे भी अच्छा लगेगा, और काफी स्टाइल में खड़ी होती है। मिस्टर फेंग उसे इग्नोर नहीं कर पाता है और सेक्रेटरी जाओलू को कहता है कि इसे आज से अपॉइंट कर लो। एंड देन जब वो जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिपस्टिक का कलर काफी डार्क था, कल से इस कलर की लिपस्टिक मत लगाना। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल जाती है। मिस्टर फेंग कुछ सोच में पड़ जाता है। एंड यहाँ पर हमें हान का दिखाया जाता है। उसने जानकर डार्क लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि वो मिस्टर फेंग की ट्रू पर्सनालिटी को जानना चाहती थी। उसे उसकी वाइफ ये ने पहले ही बता दिया था कि वो बहुत ही एटीट्यूड वाला है, वो किसी लड़की को इतनी जल्दी भाव नहीं देता है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। हान ने उसे चैलेंज किया था कि मुझे 3 मंथ दे दो, मैं उसे अपने जाल में फंसा लूंगी। वो काफी कॉन्फिडेंट थी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरह हान ने बहुत ही चालाकी से सेक्रेटरी की वो फाइल हासिल की जो उसने अब रिसेंटली मिस्टर फेंग के टेबल पे रखी थी ताकि वो उसे क्लोजली देखे और उसे अट्रैक्ट हो। उसके लिए उसने उसे न्यू एडिशन का एक नेकलेस दिया था जिसकी वजह से वो मान गई थी और उसे कहा था कि ठीक है तुम मिस्टर फेंग को ये फाइल डिलीवर कर सकती हो। एंड अब वो दोबारा फाइल डिलीवर करने जाती है जिस पर वो कहता है कि तुम्हें फाइल लाने की जरूरत नहीं थी, जाओलू ला सकती थी। वो कहती है कि जाओलू को बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था जिसकी वजह से उसने मुझे भेज दिया। फिर सिग्नेचर करते हुए उसकी पेन वर्क नहीं कर रही होती है। यहाँ पर हान बहुत ही स्टाइल में उसे अपनी पेन देती है। जब उसे पेन ले रहा होता है तो वो उसे अपने क्लोज कर रही होती है। मिस्टर फेंग समझ जाता है कि वो क्या करना चाह रही है और फाइल को सिग्नेचर कर लेता है और उसे कहता है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो, जिस पे वो कहती है क्योंकि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। वो उसे कहती है कि आप मुझे
मुझे सैलरी तो पे कर रहे हो, लेकिन मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे कोई वर्क नहीं दे रहे हो, मैं इस तरह की असिस्टेंट नहीं बनना चाहती हूँ। वो कहता है तो तुम किस तरह की असिस्टेंट बनना चाहती हो? वो कहती है मैं ऐसे असिस्टेंट बनना चाहती हूँ जो आपकी हेल्प करूँ और आपके साथ रहूँ। तो वो उसे कहता है क्या तुम ड्रिंक कर सकती हो? वो उसे कहती है कि हाँ, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, आज रात मैंने एक इन्वेस्टर से मिलने जाना है, तो तुम मेरे साथ चलना उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए। तो वो कहती है ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉल पे येन से बार में बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो मुझे बिजनेस डिनर पर लेकर आया है, शायद वो मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है। जिस पे उसकी वाइफ येन उसे कहती है तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, तुम फेंग को जानती नहीं हो। वो उसे कहती है आप फिक्र मत करो, मुझे समझ आ गई है कि आपके हस्बैंड किस तरह के हैं। वो उसे गुड लक करती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फेंग बाहर आता है, उससे पूछता है तुम किससे बात कर रही थी? जिसपे वो कहती है मैं अपने फादर से बात कर रही थी। वो उसे कहता है कि हमारा बिजनेस पार्टनर हैंग आ चुका है, तो तुम्हें अंदर चलना चाहिए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हान कैंडल ब्लो कर रही होती है, उसकी खुशबू मिस्टर हैंग को बहुत अच्छी लगती है। देन वो फेंग को कहता है कि मुझे तुम्हारा ये प्रपोजल पसंद नहीं आया है और तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हुआजिंग ग्रुप तुम्हारे फादर इन लॉ और अंकल का है, तो तुम क्यों आए हो? मैं उनसे मिलना चाहता था। वो उठ के जाने लगता है तो असिस्टेंट हान उसके पास आती है और कहती है कि आपसे बहुत ही यूनिक स्मेल आ रही है। वो उसे उसके परफ्यूम के बारे में बताती है। वो उसे कहता है तुम्हें परफ्यूम्स के बारे में बहुत पता है, जिसे वो कहती है क्योंकि लगाया हुआ परफ्यूम पर्सन की पर्सनैलिटी भी बता देता है, उसकी प्रेफरेंसेस भी। देन वो उसे कहता है तो मेरी प्रेफरेंसेस मुझे बता दो। वो उसे कहती है कि आप बिल्कुल इस सेंटेड कैंडल की तरह हो, और उसे उसकी कुछ क्वालिटीज बताती है और साथ में कहती है कि आपको हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे आपका नुकसान नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए, एक दफा बात सुननी चाहिए। देन यहाँ पर मिस्टर हैंग कहता है कि असिस्टेंट हान ने तुम्हें बचा लिया है, जिस पर वो कहती है कि मुझे मिस्टर फेंग ने बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दी है। मिस्टर फेंग उससे पूछता है कि क्या आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे? तो हैंग फौरन उनसे कोऑपरेट करने के लिए मान जाता है और कहता है कि अब हम सबको ड्रिंक करनी चाहिए, और वो सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर फेंग असिस्टेंट हान को कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से बता देती हो, तो तुम मेरे बारे में भी मुझे कुछ बताओ। वो बहुत ही स्टाइल से आके उसके बहुत क्लोज बैठ जाती है और वो लोग काफी ड्रिंक करने लगते हैं। मिस्टर फेंग काफी ड्रिंक कर लेता है। देन असिस्टेंट हान उसे उसके घर पर ड्रॉप करती है एंड उसके बाद उसे अच्छे से चेक करती है और उसकी पिक्चर्स लेती है और पूरे घर में हर चीज की पिक्चर लेने लगती है। फिर वो ऊपर के फ्लोर पे जाती है अपनी हील्स को पकड़ के एंड वहाँ पिक्चर्स ले रही होती है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ती है मिस्टर फेंग को देखकर वो डर जाती है। वो मिस्टर फेंग को देखकर कहती है ऐसा लग रहा है तुमने ड्रिंक नहीं की हो। वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम क्या चीज ढूंढ रही हो। वो उसके क्लोज आती है और बड़े स्टाइल से उसकी पॉकेट से अपना इयररिंग निकालती है और कहती है जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया है। वो कहता है तुम वाकई में ये ढूंढ रही थी? तो वो उसे कहती है मैं और क्या ढूंढ सकती हूँ। वो काफी कंफ्यूज थी और अपनी हील्स उठाने लगती है। वो उससे कहता है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। तो वो उसे कहती है कि अल्कोहल की स्मेल की वजह से मुझे तुम्हारी परफ्यूम की समझ नहीं आई। वो उसे कहता है तुम मेरे क्लोज आके अभी मुझे स्मेल कर सकती हो। देन वो उसके क्लोज जाती है और उसे स्मेल करने लगती है। मिस्टर फेंग उसे बहुत अट्रैक्ट हो रहा होता है एंड उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम बाहर से सख्त दिखते हो लेकिन अंदर से तुम काफी डेलिकेट हो, और उसके बारे में काफी बातें बताती है और उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ काफी टफ है। वो उसे हैरत से देखने लग जाता है। फिर वो उसे कहती है क्या मैंने कोई लाइन क्रॉस की है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? वो उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ये जो तुमने आज आउटफिट पहना है ना, ये बिल्कुल भी सेक्रेटरी पर सूट नहीं करता है। वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। वो जाने लगती है तो वो उसे रोकता है। वो उसे कहता है कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जो मुझे पसंद ना हो। वो अपनी हील्स पहनने लगती है तो वो उसे कहती है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, अगर आपको कोई भी वर्क हो तो आप मुझे जरूर बताना। वो उसे कहता है कि एक असिस्टेंट से ऑफिस वर्क ही एक्सपेक्ट किया जाता है, तुम मुझे किस वर्क के बारे में कह रही हो? वो उससे कहती है कि आपकी पर्सनल भी कुछ नीड्स हो सकती हैं। वो गुस्से से उसके पास जाता है, उसे ग्रैब कर लेता है और उसे कहता है कि तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे इंटरेस्ट से मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? मुझे कोई भी इतनी आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकता है। दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए और यहाँ से दफा हो जाओ। हान वहाँ से जाने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि हान ने पहले ही पकड़े जाने के डर से अपना इयररिंग उसकी पॉकेट में जान के रख लिया था। एंड देन उसके बाद वो येन से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड वाकई में बहुत ज्यादा अलर्ट है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, और वो फेंग के बारे में बहुत बुराई करती है। वो उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो मेरी फादर की कंपनी को चला रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सिवाय बर्दाश्त करने के। हान से पूछती है उसने तुम्हें फिर से मारा? जिसपे वो इनोसेंट बनने लगती है और हान को भी याद आता है कि उसने कल कितना स्ट्रांगली उसे ग्रैब किया था। वो उसे कहती है तुम पुलिस की हेल्प ले लो, जिसपे वो कहती है कि यूजलेस है क्योंकि सब लोगों के सामने मिस्टर फेंग की पर्सनैलिटी काफी जेंटल है, कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, इवन कि मेरे फादर भी नहीं। जिसपे वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हान ऑफिस में आती है तो वहाँ पर फेंग का अंकल होता है। एक्चुअल में तो वो येन का अंकल है जिसका नाम मिस्टर लिन है। वो उससे कहती है आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं भी इस ऑफिस में आ सकता हूँ। वो कहती है मैं आपको जानती हूँ, येन आपकी नेफ्यू है। इतने में वहाँ पर फेंग आ जाता है। वो मिस्टर लिन को कहता है कि तुम्हें मुझे आने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, जिस पर वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लेकिन वो फिर भी उसे मिस्टर लिन बुला रहा होता है। देन यहाँ पे हमें येन
येन के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। येन उनके पास आती है और अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। डैड कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने फैंग के लिए न्यू असिस्टेंट फाइंड की है, इसकी क्या जरूरत थी। जिसपे वो कहती है कि फैंग की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैंने उसके लिए एक न्यू असिस्टेंट हायर किया है ताकि उसे काम में दिक्कत ना हो और वर्क का लोड ज्यादा ना हो। जिसपे उसका डैड कहता है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, तुम मेरी सिंगल डॉटर हो। येन वहाँ से चली जाती है जहाँ पे हम अंकल को देखते हैं वो मिस्टर फैंग से शेयर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि उसे कंपनी के शेयर्स चाहिए। जिसपे वो कहता है कि शेयर्स तो आपको एबिलिटी पे ही मिलेंगे, जिसमें ज्यादा एबिलिटीज होंगी शेयर्स उन्हें ही मिलेंगी। इतने में हम देखते हैं कि हान उनके लिए टी सर्व करने आती है। अब यहाँ पर वो अंकल को एक मूव बताती है जिससे वो कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और काफी अट्रैक्टिव भी। देन वो उससे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम इसे ऑफिस में काफी क्लोज हो चुके हो, तुम्हें रात को जल्दी येन के पास जाना चाहिए। वो घर में अकेली होती है जिस पर वो कहता है कि आपको येन की बहुत फिक्र हो रही है। वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। मिस्टर फैंग हान को कहता है कि गेस्ट को बाहर तक छोड़ के आओ। हान उसके साथ जाने लगती है एंड देन एलिवेटर में मिस्टर लिन हान के क्लोज आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। वो उसे कहती है मैं आपसे क्यों डरूंगी, आप येन के अंकल हो, मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसपे वो कहता है फिर हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। वो उसे कहती है कि मैं मिस्टर फैंग की असिस्टेंट हूँ और मुझे पता है कि आप उसके कंपटीटर हो, तो हम लोग फ्रेंड्स कभी भी नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर वो उसे छोड़कर जब आती है तो मिस्टर फैंग उसे कहता है ऐसा लगता है मिस्टर लिन तुम्हें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिस वो कहती है मुझे इस बात की परवाह नहीं है जब तक आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। और फिर वो उसे एक वुमेन के इंटरेस्ट के बारे में बताने लगती है कि वो अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहती है और मैरिज में लव होना बहुत जरूरी है। वो उसे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी फैमिली में काफी इंटरेस्टेड हो, क्या तुम मुझ में भी इंटरेस्टेड हो। देन वो उसके करीब जाती है और कहती है कि मिस्टर लिन को एक्सपोज करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो उसे कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो। वो उसके करीब जाके कहती है कि इवन के मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस को हाइड करने में भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। देन वो उसे गुस्से से बैक पे करता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरे प्रॉब्लम से दूर ही रहो, तुम मुझे रियल में नहीं जानती हो, अगर तुमने मुझे रियल में जान लिया तो तुम बहुत ज्यादा डरोगी, इसलिए मुझे अप्रोच मत करो। जिसपे वो कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। वो उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है और फिर गुस्से से उसे धक्का देता है। हान हैरत से उसे देखने लग जाती है और फिर मिस्टर फैंग वहाँ से चला जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हैंग की उन्होंने पार्टी अटेंड करनी होती है जो कि एक बार में होती है। हान बहुत अच्छे से रेडी होके आई हुई होती है। मिस्टर फैंग उसे कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो। वो वेट करी होती है तो एक लड़की उसे जाके जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम अब ये प्रिटेंड मत करना तुम मुझे नहीं जानती। हान को उस पर गुस्सा आ जाता है, उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अच्छे से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी औकात, तुम एक मिस्ट्रेस बनती हो, रिच लोगों को हंट करती हो और उनकी मिस्ट्रेस बन के उनके पैसे पे अयाशी करती हो। मैंने पहले भी तुम्हें एक्सपोज किया है, इस बार तुम किसके साथ आई हो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सपोज कर सकती हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि पब्लिक में हम दोनों एक दूसरे को एक्सपोज ना करें वरना तुम्हारा काफी नुकसान होगा। वो दोनों लड़ रही होती है। मिस्टर फैंग और मिस्टर हैंग वहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हान इनोसेंट बनने की एक्टिंग करी होती है। फैंग पूछता है ये क्या हो रहा है तो वो कहती है कि हमारी पुरानी प्रॉब्लम थी, हमारे दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लेकिन अब क्लियर हो चुकी है। देन यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो मिस्ट्रेस हैंग की थी और वो उसे अपोलोजाइज करने का कहता है क्योंकि हान की वजह से उनका बहुत अच्छा कॉपरेशन हो रहा था। देन वो उसे अपोलोजाइज करती है जिस पर हान उसे स्वीटली रिप्लाई करती है, लेकिन वो मिस्ट्रेस कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज जरूर करूंगी। उसने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। हान अंदर रूम में चली जाती है। देन वहाँ पर मिस्टर फैंग आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो कोई जवाब नहीं देती। वो उसके साथ सोफे पे बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ, तो वो उसे कहती है कि तुम मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, अगर कोई बात मेरे बारे में जानना चाहते हो तो क्लियरली मुझसे पूछ लो, स्टोरीज मत बनाओ। वो उसे कहता है कि मुझे तुम फेक लग रही हो। जिसपे वो कहती है अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगी क्या तुम ट्रस्ट करोगे। जिसपे वो कहता है मुझे इतना पता है लोगों को हिट करने में तुम काफी एक्सपर्ट हो, मैंने देख लिया है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम आइस बकेट आती है। उसने हान के लिए आइस बकेट मंगवाई थी। वो उससे कहता है कि तुमने कल वुमेन इंटरेस्ट के बारे में बात की थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लड़कियों का सिर्फ इतना हक है कि उन्हें खुश रखा जाए। वो उसे कहती है मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कैसे करूँ। वो उसे कहता है जो सामने है बस उसका विश्वास कर लो और आइस को उसकी चीख पे लगाने लगता है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मिस्टर फैंग के बारे में जिस तरह उसकी वाइफ ने बताया है वो ऐसा है नहीं, वो काफी जेंटल है और उसे बस देखे जा रही होती है। देन मिस्टर फैंग कहता है उससे अट्रैक्ट होने के बाद कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। वो उसका थैंक्स करती है बट वो उसे बस देखे जा रहा होता है। अब यहाँ पर उसे देखते हुए हान सोच रही होती है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो मुझ में नहीं उलझ रहा है, इसका मतलब वो काफी जेंटल है और लोगों का फायदा नहीं उठाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये उसके बारे में ये सब कुछ क्यों कह रही थी, मुझे अब पता लगाना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। अब यहाँ पर उन्होंने होटल में स्टे किया था क्योंकि मिस्टर हैंग की बिजनेस पार्टी किसी दूसरे सिटी में। देन यहाँ पे मिस्टर फैंग पीछे मुड़ के देखता है तो हान उसकी शर्ट पहन के आई भी होती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो अपने हेयर्स अनटाई करती है और उसे कहती है मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि तुम लड़कियों से इतना दूर क्यों रहते हो और इतने कोल्ड क्यों हो, तुम्हारी तो शादी भी हो रही है, तुम अपनी वाइफ के भी क्लोज नहीं जाते हो, क्या तुम्हारी कुछ नीड्स नहीं है। वो उसे हैरत से देखने लग जाता है। वो उसे कहती है कि तुमने आज काफी ड्रिंक की भी नहीं, इसकी क्या वजह थी। जिसपे वो कहता है क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो। देन वो अपनी टाई उतारने लगी है और अपनी टाई को उसकी आईज पे कवर कर लेती है और कहती है मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि तुम डेविल हो के नहीं और उसके क्लोज आने
लगती है, लेकिन मिस्टर फैंग काफी देर खड़े रहने के बाद उसे अपने क्लोज कर लेता है। इतने में डोर नॉक होता है। देन हान वहाँ से छुपने के लिए अंदर चली जाती है। एंड देन यहाँ हमें पता चलता है मिस्टर लिन आया होता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर यहाँ पे क्यों आए। देन टाई को देखकर वो कहता है लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया, और कहता है कि जो भी गर्ल तुम्हारे साथ है उसे को बाहर आ जाए। जिस पर मिस्टर फैंग कहता है कि आजकल तुम मुझे लेकर काफी क्यूरियस क्यों हो रहे हो। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ मेरी नीज येन तुम्हारे घर पे वेट कर रही होगी। इस बात से मिस्टर फैंग गुस्से से उसे कहता है तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहिए ना कि मेरी, और कहता है कि तुम इतनी दूर मुझसे बिजनेस का डिस्कस करने आए हो इस वक्त। क्या तुम्हें पता चल गया है मिस्टर हैंग मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी मुझे सेल कर देंगे और उसके लिए मुझे इतनी हाई प्राइस नहीं देनी पड़ेगी। उसके ये प्लान सुनकर मिस्टर लिन काफी परेशान हो जाता है कि वो पीछे कैसे रह गया, और उसे कहता है कि मुझे फूल मत बनाओ, और वहाँ से गुस्से से चले जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर फैंग अपने सोफा पे बैठ जाता है। हान बाहर आती है, अपनी टाई उठाती है, एंड देन वो हान को कहता है कि दोबारा ये हरकतें मत करना, ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। देन हान कहती है एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती, मैं आपको पसंद करने लग गई हूँ। वो उसे कहता है कि इस तरह की फजूल बातें मत करो, इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। हान कहती है कि वो हर तरह का कॉन्सिक्वेंस को बर्दाश्त कर लेगी। वो गुस्से से उठ के उसके पास जाता है और कहता है तुम क्या समझती हो इस तरह मुझे सीड्यूस करके तुम प्रूव करना क्या चाह रही हो। देन वो उसके फेस को पकड़ता है और कहता है कि तुम इस तरह की नहीं हो, मैं जानता हूँ, तो इस तरह की हरकतें दोबारा मत करना। वो उसे कहता है यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि मिस्टर लिन बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है। देन वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जा रही होती है। मिस्टर लिन उसे कहता है कि मेरे पास आओ। उसके पास जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर फैंग ने तुम्हें भाव नहीं दिया, लेकिन मैं हूँ ना। वो उसे कहती है तुम क्या कह रहे हो। वो उसे कहता है फैंग को नहीं पता तुम कितनी अट्रैक्टिव हो, मुझे तुम पसंद हो। वो उसे कहती है कि मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने पास करता है। मिस्टर फैंग वहाँ आता है और मिस्टर लिन को कहता है तुम्हें पता है ना ये मेरी असिस्टेंट है, इसका साथ छेड़ाछाड़ी मत करो। उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। मिस्टर लिन उन्हें गुस्से से देखता रहता है। देन वो उसे वॉशरूम में लेकर आता है और कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, कभी तुम मुझे सेड्यूस करती हो, कभी मिस्टर लिन के पास पहुंच जाती हो, तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। जिस पर वो कहती है चलो तुमने ये तो माना कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। वो उसे कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं। देन वो उसे उसका प्लान बता देता है और कहता है मुझे तुम्हारा बायोडाटा पता है कि तुम रिच फैमिलीज को अप्रोच करती हो, उनकी वाइफ्स की हेल्प करती हो उनके हस्बैंड की चीटिंग पकड़ने में, और खुद एक मिस्ट्रेस बन जाती हो। मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं है क्योंकि तुम इसे काफी ज्यादा लाइक हो। वो उसे कहती है इसका मतलब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो तुमने मुझे बचाया क्यों, तो मुझे मिस्टर लिन के पास रहने देते ना। वो जाने लगती है। देन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुमने कभी खुद को देखा है, तुम एक असिस्टेंट नहीं लगती हो। वो उसे कहती है इसका मतलब तुम्हें मेरे लुक पसंद है। वो उसे कहता है कि एक लड़की को लॉयल होना चाहिए। वो उसे कहती है लॉयल होने की बातें तुम मत करो। वो उसे धक्का देता है और कहता है कि तुम्हारी जुबान काफी चलती है, मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। एंड उसके क्लोज आने लगता है और उसे किस करने लगता है। वो उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद उन दोनों की किस होने लगती है, लेकिन हमें दिखाया देता है कि वॉशरूम में एक कैमरा था और यहाँ से येन कैमरे में उन दोनों का ये सीन देख रही थी और बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसके पास एविडेंस आ जाता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि येन भी मिस्टर फैंग को धोखा दे रही थी। एक्चुअल में वो उसे चीट कर रही और वो किसी के साथ नाइट फ्रेंड कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान अपने आप को संभालती है और उसे कहती है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। वो उसे कहता है तुम यही तो चाहती थी मुझे पाना, लेकिन वो वहाँ से बाहर चली जाती है और परेशान होने लगी। उसने ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर फैंग भी शावर लेते हुए काफी कंफ्यूज हो रहा था। अब यहाँ पर वो येन को कहती है निकल कर कि तुम्हारा हस्बैंड इतना इजी नहीं है, जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। एंड यहाँ पर वो मिस्टर फैंग के बारे में सोच रही हो कि इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, फैंग बहुत चेंज है। इतने में उसे उसके डैड के मैसेज आते हैं कि वो गैम्बलिंग करने गया था, वहाँ के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है, मुझे आके बचाओ। वो काफी परेशान होती है। एंड यहाँ पर हम मिस्टर फैंग को भी देखते हैं। वो देखता है कि हान ने उस व्यू के बारे में पोस्ट किया था, तो वो उस व्यू को देखने लगता है। वो अपने मॉम के मैसेजेस को देखता है और मुस्कुराने लगता है। वो अपनी मॉम को मिस कर रहा होता है। देन हम देखते हैं कि वो दोनों वापस ऑफिस जा रहे होते हैं। मिस्टर फैंग उसे कार में हैप्पी बर्थडे कहता है। वो उसे हैरत से देखने लगती है और थैंक करती है। वो दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो उसे कहता है तुम्हारा घर पहुंचने वाला है। वो उसे गुड बाय कहती है। ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम ना करने का फैसला कर लिया होता है, लेकिन मिस्टर फैंग और वो काफी सैड लग रहे होते हैं। यहाँ पर हान सोच रही होती है कि मुझे उसके इतना क्लोज नहीं आना चाहिए। एंड उसके बाद वो येन को अपना फैसला बताती है कि मैं बाउंड्रीज क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन येन उसे कहती है कि तुम्हें और कोशिश करनी होगी। लेकिन वो साफ कह देती है कि जिस तरह का तुमने डिस्क्राइब किया अपने हस्बैंड को वो वैसा नहीं है। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। वो उसे कहती है कि मैंने देख लिया है। वो उनकी रात की वॉशरूम वाली पिक्चर्स उसे दिखा देती है और कहती है मेरे पास एविडेंस है, अगर तुमने मेरे लिए काम ना किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी रेपुटेशन गिर जाएगी, तुम्हारा फ्रॉड एक्सपोज कर दूंगी। एंड उसके ऊपर सारा पानी गिरा देती है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, मगर वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बुरा नहीं है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वो उसे कहती है मैं तुम्हें अपना मकसद नहीं बताना चाहती हूँ, जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें उसे पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे डैड के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके डैड को उसने किडनैप कर लिया होता है। वो उसे कहती है कि ख्वाजिन ग्रुप मेरा है, मेरे फादर का वो मेरा होना चाहिए, उसके लिए मैं हर हद तक गिर सकती हूँ। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने फादर को बचाओ या उन्हें मेरे हवाले कर दो। वो उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अब हान बहुत ज्यादा परेशान होती है कि वो इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकाले। अब वो जा रही होती है, लेकिन नीचे पार्किंग लॉट में देखती है, वहाँ पर वो येन को देख लेती है। वो किसी लड़के के साथ था। एक्चुअल में वो हाजिन
हुआजिन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था, उसकी पोजीशन मिस्टर फेंग से नीचे और उसका उसी के साथ अफेयर था और वो येन के साथ अफेयर करके उस पोजीशन को हासिल करना चाहता था और इसलिए वो येन को कह रहा था कि तुम्हें हुआजिन ग्रुप की सील सिर्फ हासिल करनी है, उसके बाद ये हम दोनों का हो जाएगा। एंड वो दोनों हक करने लगते हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड हान कर लेती है और हैरान हो जाती है। इतने में उसे जाओलू सेक्रेटरी की कॉल आती है। वो कहती है तुम्हें अभी ही पहुंचना होगा क्योंकि मिस्टर फेंग को रिपोर्टर्स ने घेरा हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। देन वो ऑफिस पहुंचती है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि मिस्टर फेंग अभी तक नहीं आए, हॉस्पिटल में कुछ लोग इंजर्ड हो चुके हैं, तो तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट हान बहुत अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि मिस्टर फेंग अपनी ही कंपनी का नुकसान क्यों करेंगे। वो लोग मिस्टर फेंग पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे से उन सबको डील करती है, सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। वो मिस्टर फेंग की बहुत साइड लेती है। मिस्टर ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा होता है एंड यहाँ पे हम हॉस्पिटल में देखते हैं मिस्टर फेंग इंजर्ड लोगों की हेल्प करने हॉस्पिटल होता है, लेकिन उनकी रियलिटी उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर फेंग को बचाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए वो उनके पास पहुंचती है कि ये ट्रैप था, लेकिन इतने में एक वर्कर आता है और ब्रिक से हान को अटैक करने लगता है। इतने में मिस्टर फेंग बीच में आ जाता है और वो फेंट होने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फेंग को हान घर पर लेकर आती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि मिस्टर फेंग ने उसकी जान बचाई है। वो सोच रही होती है कि मिस्टर फेंग को क्लियरली नजर आ रहा था कि अटैक मुझ पे हो रहा था, फिर भी वो बीच में आ गए। इतने में ये हान को एक मैसेज करती है और कहती है कि ये वक्त है, तुम अपना मूव कर सकती हो। उसने उसे कुछ काम दिया हुआ था और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 24 आवर्स है, वरना तुम्हारे फादर के साथ अच्छा नहीं होगा। वो उसके फादर की पिक्चर भी भेजी है। अब यहाँ पर हान मिस्टर फेंग को सॉरी करके वहाँ से उठ के बाहर जाती है और हर तरफ कुछ ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके हाथ में एक फाइल लग जाती है जिसपे डिवोर्स एग्रीमेंट था, यानी कि मिस्टर फेंग और येन की तो डिवोर्स हो चुकी थी। वो ये देखकर बहुत हैरान कि फेंग ने येन को डिवोर्स दे दी है, बट ये लोग ये बात पता क्यों नहीं रहे और सोच रही होती है कि येन का पर्पस क्या है। एक्चुअल में वो सील ढूंढ रही थी जो कि हुआजिन ग्रुप की रियल सील। एनीवेज अब वो फाइल रखती है, लेकिन मिस्टर फेंग उसे देख रहा होता है। वो उसे एक बहाना बनाती है। मिस्टर फेंग नीचे आता है और फिर वो उसे कहती है कि आपको पता था मैं हर्ट होने वाली थी, आप बीच में क्यों आए। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी केयर क्यों हो रही है। वो उसे खुद को सेव करने के लिए थैंक्स करती है, जिसपे वो कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, मुझे यही करना चाहिए था। वो उसे सॉरी करती है। वो उसे कहता है तुम मुझसे सॉरी क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपका वाइस प्रेसिडेंट वी जुंग आपकी वाइफ के साथ है। मैं ये बात जानती थी, लेकिन मैंने आपको ये बात नहीं बताई और आपकी वाइफ मेरे फादर की लाइफ को लेकर मुझे थ्रेट कर रही है। वो मुझे मजबूर करे कि मैं आपके खिलाफ जाऊँ, जिसपे वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे फादर का इशू मैं सॉल्व कर दूंगा, उनका सारा कर्जा मैं दे दूंगा, जिन लोन शार्क के पास वो है वो सारे पैसे मैं दे दूंगा। वो उससे कहती है बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए, क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करूं। वो कहता है कि एक्चुअल में हमारी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट यानी विजिंग का कोई मकसद जरूर है, वो इस तरह नहीं मेरी वाइफ को अप्रोच कर रहा और मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आज जो भी हुआ वो भी जानबूझ के किसी ने किया है, तो इसलिए ये सब इन्वेस्टिगेट करने में तो मेरी हेल्प करो। वो कहती है अगर मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो क्या मेरे पास इस चीज का हक है, जिसपे वो कहता है कि हाँ ये तुम्हारी मर्जी है। तो वो सोफा पे बैठ जाती है। वो उसे कहती है क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे नहीं बता रहे हो। वो उसे कहता है तुम पूछना क्या चाहती हो। वो कहती है मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आप किस तरह के पर्सन हो। वो कहता है तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। वो उसे कहती है तुम मुझे एक विलन टाइप लगते हो। वो उसे कहता है कि अगर मैं विलन होता और मुझे पता होता, जो कि मुझे पता था तुम्हें येन ने भेजा है, तो मैं तुम्हें लेकर इतना केयरफुल ना होता। जिसपे वो कहती है ऐसा लगता है आप येन फैमिली से कोई बदला लेना चाहते हो। जिसपे वो कहता है मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी एनिमी बनना चाहती है। जिसपे वो कहती है कि अगर ये सब बातें मैंने येन को बता दी, क्या आपको डर नहीं लगता। जिसपे वो कहता है कि येन के साथ मेरा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, हमारे दरमियान सिर्फ धोखा ही है। जिसपे वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ अच्छा रिलेशन कर सकती हो, हम दोनों आपस में कॉपरेट कर लेते हैं। वो उसे कहती है एक्चुअल मैं इन सबसे दूर जाना चाहती हूँ, चाहे आपका बिजनेस है मैरिज, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। वो उसे गुड बाय करके वहाँ से जाने चाहती है। वो मन में सोचती है कि मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगी। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड की हस्बैंड की कैंपिंग में आ जाती है, जहाँ पे वो रेस्ट करना चाहती है और अपना समय बिताती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये इनका बॉयफ्रेंड विजिंग उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें अभी तक सील नहीं मिली। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, सील जल्दी मिल जाएगी। वो उसे कहती है हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए ताकि हुआजिन ग्रुप हमारा हो जाए, तुम फिक्र मत करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हान ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी एंड उसे लगता है कि मिस्टर फेंग उसके सामने है। वो उसके पास जाने लगी है और पीछे से उसे हक कर लेती है, लेकिन वो मिस्टर फेंग नहीं था बल्कि मिस्टर लिन था। वो उसे कहता है कि तुमने गलत पर्सन को हक कर लिया है। वो उसे सॉरी करती है। वो उसे कहता है तुमने काफी ड्रिंक कर ली। वो उसे संभालने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ मिस्टर फेंग आ जाता है और उसमें गुस्सा करने लगता है। देन यहाँ पर मिस्टर लिन कहता है कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, उसका अपना भी फ्रीडम है, वो वर्क के बाद कुछ भी कर सकती है। मिस्टर फेंग कहता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, लेकिन वो मिस्टर फेंग को अवॉइड करने के लिए मिस्टर लिन का साथ देती है और कहती है वो ठीक कह रहा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद मिस्टर फेंग कहता है मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने मेरी कॉल्स पिक क्यों नहीं की, 3 डेज हो चुके हैं। जिसपे वो कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, मैं और सफर नहीं कर सकती हूँ। जिसपे वो कहता है कि हम दोनों काफी क्लोज हैं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है। वो उसे कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो आके चेक करती है, उसके सेल फोन पे काफी कॉल्स होती है। इतने में उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है तुम काफी सैड लग रही हो, तुम्हें कोई पर्सन ढूंढना चाहिए। इतने में मिस्टर लिन वहाँ पे आ जाता है। वो उन दोनों को टाइम देके वहाँ से चली जाती है। वो उसकी केयर करने लगता है तो हान कहती है कि मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। वो उसे कहता है इसका मतलब तुम मेरे साथ समय बिताने में इंटरेस्टेड नहीं हो। जिसपे वो कहती है बिल्कुल भी
भी नहीं। देन वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर पे होती है। मिस्टर फेंग फिर से आता है। वो उसे कहता है कि डोर ओपन करो। वो डोर ओपन कर देती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके पास नहीं बैठती बल्कि वास में फ्लावर लगाने लगती है। वो उसे कहता है कि मिस्टर लिन के साथ तुम उस दिन क्या कर रही थी, तुम उनके साथ कैंपिंग क्यों कर रही थी। वो उसे कहती है तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ क्या तुम मिस्टर लिन के साथ हो। वो उसे जवाब नहीं देती तो वो उसे ग्रैब कर लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी ये प्लेस नहीं है, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो उसे कहती है मुझे ऐसा लग रहा है तुम जेलस हो रहे हो। वो उसे कहता है हाँ मैं वाकई में जेलस हो रहा हूँ, जब से तुमने मुझे सीड्यूस करना स्टार्ट किया है मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। वो उसे कहती है इसका मतलब तुम मुझे जाने नहीं दोगे। वो उसे कैरी कर लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा पीछे इतनी आराम से नहीं छोड़ूंगा और उसे किस करने लगता है। वो उसे अपने से दूर करती है और उसे कहती है लगता है तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम अपने होश में नहीं हो। वो उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम बह जाओ और उसे कहता है मैं चाहता हूँ तुम मिसेस फेंग बन जाओ, मैं तुम्हारे बारे में अब यही सोचता हूँ। और फिर से उसे किस करने लगता है। एंड यहाँ पर हान सोच रही होती है कि मैं उसके आगे इतना वीक क्यों हो रही हूँ, क्या बाकी मैं उसे प्यार तो नहीं कर बैठी। और फिर उसे खुद से दूर करती है और उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे येन ऑफिस में आती है। देन यहाँ पे हमें पता चलता है सेक्रेटरी जालू येन के साथ मिली होती है और उसे कह रही होती है कि कुछ भी ऐसा वैसा हो मुझे जरूर बता रहा। यहाँ पर वो कहती है कि असिस्टेंट हान का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो उसे कहती है उस पर नजर रखना और मुझे हर रिपोर्ट देना। देन यहाँ पर हम असिस्टेंट हान को देखते हैं जो सील ढूंढने गई होती है और उसे वो मिल जाती है, लेकिन जालू उसे देख लेती है और कहती है तुम क्या कर रही हो। वो बहाना बनाकर वहाँ से निकलती है और फोन करके येन को बता देती है मुझे सील मिल चुकी है। वो कहती है मैं रात तुमसे सील लेने आऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि येन की जगह वहाँ पर वीजुंग आ जाता है और उसे कहता है कि वो बिजी थी तो तुम ये सील मुझे दे दो। वो उसे कहती है कि तुम इस सील का क्या करोगे। वो उसे कहता है कि मैं और येन मिलके ह्वाजिंग ग्रुप को अपना बनाना चाहते हैं। वो उसे वो सील दे देती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्वाजिंग ग्रुप की कंपनी की पार्टी होती है येन फैमिली में। वहाँ पर मिस्टर फेंग भी जाता है। मिस्टर लिन उसे मिलता है। एंड उसके बाद इतने में वहाँ पर वीजुंग उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, मैं अब प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। वो सबको अनाउंस करने लगता है कि मैं ह्वाजिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर हान भी आग खड़ी हो जाती है और ये सब तमाशा देखने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम कब प्रेसिडेंट बने। वो उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसपे सील लगी हुई थी। पहले तो मिस्टर फेंग कहता है कि चलो तुम प्रेसिडेंट बन गए। वो उसे कांग्रेट करता है और फिर सबके साथ ड्रिंक करने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हें पता है ना सील को चोरी करना इलीगल है। और इतने में वो उसे अरेस्ट करवा लेता है। देन यहाँ पर जब हान आती है तो विजिंग कहता है कि इसने धोखा दिया है। वहाँ पे यीन भी होती है। यीन ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और इससे पहले कि विजिंग कुछ बोलता वो उसे कहती है कि तुम चुप रहो, मैं कुछ जरूर करूंगी। और उसके बाद वो हान के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड को अपना बनाना चाहती है और वहाँ से विजिंग के लिए निकल जाती है। अब मिस्टर यीन अपने सन इन लॉ से पूछता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले वो कुछ कहता हान आगे बढ़ती है और कहती है कि विजिंग मिस्टर फेंग की प्रमोशन से खुश नहीं था और वो सील चोरी करवा रहा था मुझसे। मैं और मिस्टर फेंग मिलकर उसे एक्सपोज करना चाहते थे। मिस्टर यीन गुस्से से कहता है तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, मैंने तुमसे क्वेश्चन नहीं किया। देन मिस्टर फेंग कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट है। वो उसे कहता है एक असिस्टेंट को तुमने ये परमिशन कैसे दी है। एंड उसके बाद वो अपनी वाइफ से उन फोटोज की डिमांड करता है। एंड ये उनके अफेयर की फोटो थी। वो उसके मुंह पे वो फोटोज मारता है और कहता है कि तुम मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। लेकिन वो नोटिस करती है कि मिस्टर फेंग आगे से उसकी साइड नहीं ले रहा होता है। देन उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर फेंग मैरिड मैन है और उसकी हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुई है। ये पूरा हाजन ग्रुप उसका हो जाएगा। वो चाह के भी अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता है, ना ही तुम्हारा हो सकता है, ना ही वो कभी डिवोर्स लेगा। तो तुम अपना वक्त यहाँ जाया मत करो, अपनी लाइफ का कुछ और मकसद ढूंढो, दूसरों की शादी को खराब मत करो। यहाँ पर हान बस यही सोच रही होती है कि मिस्टर फेंग उसकी कब साइड लेगा और इन सब चीजों को कब अप्रूव करेगा। एंड यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उनके दरमियान डीलिंग हुई थी। जब उसने मिस्टर फेंग को थप्पड़ लगाया था वो उसे कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, हर चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा, मैं तुम्हें फ्री भी कर दूंगा और तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, तुम सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करके देखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें हेल्पलेस नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हाल ने उस पर ट्रस्ट कर लिया था क्योंकि इसका यकीन मिस्टर फेंग ने उसे दिलाया था और वो मिस्टर फेंग की बातों में आती थी। वो मिस्टर फेंग के साथ कोऑपरेट करने पे मान जाती है और अपना हाथ उसे दे देती है और उसे सारा कुछ बता देती है कि किस तरह वो उसकी सील चुराना चाहते हैं। वो उसे अपने गले लगा देता है। वो इसे कहता है तुम मेरा इस प्ले में साथ दो और मैं तुम्हारा एंड तक साथ दूंगा। वो ये बात मान जाती है। एंड उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन इतने में मिस्टर लेन आगे बढ़ता है और कहता है अपने ब्रदर को कि ऐसा नहीं है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सिर्फ फेंग की असिस्टेंट है लेकिन एक्चुअल में वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ये चीज आज अनाउंस करना चाहता था। और फिर वो हान के पास जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम परेशान मत हो। लेकिन फिर भी हान मिस्टर फेंग को देख रही होती है। वो आगे से फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता है। देन यहाँ पर मिस्टर फेंग कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, तुम इसके साथ रिलेशनशिप कैसे रख सकती हो। और वो कहता है मैं क्यूरियस हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, क्या ह्वाजिंग ज्वाइन करने से पहले तुम इसका बॉयफ्रेंड थे। वो उसे जवाब नहीं देती लेकिन वो गुस्सा करने लगता है। मिस्टर यीन कहता है कि अब एक बेकार सी लड़की के पीछे तुम दोनों आपस में लड़ोगे, जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि ये आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। हान गुस्से से मिस्टर फेंग को देख रही होती है। मिस्टर फेंग उसे देख रहा होता है। हान वहाँ से चली जाती है। अब वो गुस्से से मिस्टर लिन को देख रहा होता है। एंड उसके बाद हम हान को देखते हैं। देन वो येन के साथ बैठती है। येन उसे कहती है कि बेहतर होगा तो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। देन यहाँ पर वो येन को कहती है कि किस तरह मिस्टर फेंग ने उससे अपनी
बातों में फंसाया था और वो उसका यूज कर रहा था और वो उसकी बातों में आ गई। अब यहाँ पर येन कहती है कि तुम्हारे लिए अब प्रॉब्लम और क्रिएट होगी क्योंकि मिस्टर लिन ने अनाउंस कर दिया है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम ना चाहते हुए भी इन सब में इन्वॉल्व हो चुकी हो। वो उससे कहती है कि तुम रिच पीपल मुझे सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हो, लेकिन मैं इन सब से छुटकारा पाना चाहती हूँ। वो उससे कहती है कि तुम इतना इजीली इन सब चीजों से नहीं निकल पाओगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है तुम्हारी और मिस्टर फ्रैंक की डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही तुम्हारा मकसद क्या है। येन हैरान होती है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ अबाउट ट्रिक मत करो, तुम मुझे फूल नहीं बना सकती। जिस पर वो कहती है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हें इसकी बहुत हाई प्राइस दूंगी, ये सीक्रेट हमारे दरमियान रहना चाहिए। वो उसे कहती है मुझे सिर्फ तुम रीजन बता दो। जिस पर वो उसे कहती है कि मैंने विजन को प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और मैं फैंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और जो मेरा है मैं उसे वापस ले लूंगी। मैं विजन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो उसको वापस से पाने में। लेकिन वो उसे साथ में वार्न भी करती है कि तुम्हारे डैड के साथ वरना अच्छा नहीं होगा। हान उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरी तरह हम दोनों को अपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और वहाँ से जाने लगी है। हान जा रही होती है तो येन उसके पीछे जाना चाह रही होती है, लेकिन वो जा नहीं पाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को मिस्टर फैंग दोबारा से हान के पास आता है, उसे डोर ओपन करने के लिए मजबूर करता है एंड देन वो उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में मिस्टर लिन के साथ कॉपरेट कर रही हो, क्या तुम उसे जानती थी। वो उसे कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब येन का फादर मुझे ह्यूमिलेट कर रहा था तुमने मेरी साइड भी नहीं ली, तुमने मुझे उन्हें ब्लेम करने दिया, तुम इतने अनफेयर कैसे हो सकते हो। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ अनफेयर नहीं हूँ, मुझे पता था येन ने तुम्हें मेरा यूज करने के लिए भेजा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा, मैं तुम्हें अपना यूज करने देता रहा, फिर भी तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो। जिस पे वो कहती है लगता है तुम गलत समझ गए हो, हम दोनों आपस में सिर्फ कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे दरमियान और कोई रिश्ता नहीं है। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, मेरी और येन की डिवोर्स होती है, मुझे उससे शादी के लिए थ्रेट किया गया था, उसके फादर ने ये सब कुछ किया था, मैं आज यही अनाउंस करना चाहता था, मैं येन से डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लिन बीच में आ जाएगा। तुम्हारे पिक्चर्स के बाद मैं बताना चाहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर लिन ने इंटरप्ट कर लिया, मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता दी है। जिस पे वो कहती है कि मुझे ऑलरेडी पता था। वो हैरान होकर उसे देखने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुमने कभी मेरा ट्रस्ट नहीं किया, इसी तरह मैंने भी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं किया, हमारी शुरुआत ही ठीक नहीं हुई थी, हम दोनों एक दूसरे का सिर्फ यूज कर रहे थे। जिस पे वो कहता है कि शायद मेरी गलती थी, तो मुझे माफ कर दो। जिस पर हान कहती है कि तुम खुद एक ट्रैप में फंसे हुए हो, तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, तुम तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा सक रहे हो, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ गुजारने दो और तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। वो उठ के जाने लगती है लेकिन वो उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ फील नहीं हुआ। जिस पे वो कहती है कि तुम मेरे सिर्फ एक क्लाइंट हो और मैं ये काम सिर्फ एक टास्क के लिए कर रही थी, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें येन के कंट्रोल से आजाद कर दूंगा। लेकिन वो आगे बढ़ती है और साफ मना कर देती है। वो उसे कहता है क्या सच में तुम यही चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हान उसके जाने के बाद फूट फूट के रोने लगती है। एक्चुअल में वो परेशान, वो खुद को बहुत हेल्पलेस समझ रही होती है और फोन करके मिस्टर येन को बता देती है जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया है, आपके कहने पे मैंने मिस्टर फ्रैंक से रिलेशन खत्म कर दिया है, तो अब आप मेरा प्रॉमिस पूरा करो। जिस पे वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फादर को आजाद कर दूंगा। वो ये सब कुछ मिस्टर येन की वजह से कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जाओलू येन को फोन करके इन्फॉर्म करती है कि हान ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है और यहाँ पर येन बहुत खुश होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हान अपने फादर को कह रही होती है कि प्लीज आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो टेरेस पे खड़ी होती है कि इतने में वहाँ पे कुछ गर्ल्स आ जाती हैं और उसे ब्लेम करने लगती हैं, उसकी वीडियो लाइव बनाने लगती हैं कि एक ऐसी लड़की है जो वाइफ्स की हेल्प करने के बजाय उनके हस्बैंड को ही चीट करने लग जाती है और ये एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि ये मिस्टर फ्रैंक के साथ चीट कर रही थी उसकी असिस्टेंट बनकर। अब इस बारे में मिस्टर फ्रैंक को पता चलता है तो वो वहाँ पहुँचने लगता है। देन यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लिन आया था और मिस्टर फ्रैंक को बातें सुना के गया था कि अब हान उसकी हो रही है, उसने उसे खो दिया है और वो काफी इंटेलिजेंट है। वो उसका रेजिग्नेशन लेटर देख रहा होता है तभी उसे ये न्यूज मिलती है। लेकिन बाहर हम हान को देखते हैं जो उन लोगों को जवाब देती है कि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ और मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया है, किसके पास एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि मैंने कुछ इलीगल किया है। इतने में वो लड़की उसे थप्पड़ लगाने लगती है तो मिस्टर फ्रैंक वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है किसने कहा कि मैंने इसे फायर किया है। मिस हान ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था लेकिन मैंने उसे अप्रूव नहीं किया है, उसे किसी ने भी फायर नहीं किया है। और वो कहता है वो अभी भी मेरे लिए वर्क कर रही है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। वो सब वहाँ से चली जाती है। हान जाने लगती है, मिस्टर फ्रैंक उसके पीछे जाता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो उसे कहता है कि मैं इस चीज से डर गया था कि तुम बुली हो रही हो। वो उसे कहती है कि तुम मुझे आखिर प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसे कहती है कि हमारा स्टेटस क्या है। जिसपे वो कहता है कि तुम एक दिन मिसेस फ्रैंक जरूर बनोगी। वो उसे कहती है लगता है तुम दिन में सपने देखते हो। वो जाने लगती है लेकिन वो उसे पकड़ के सबके सामने जबरदस्ती किस करने लगता है। वो उसे बहुत मुश्किल से खुद से छुड़ा के वहाँ से जाती है। फ्रैंक उसे देखता रह जाता है जहाँ पे मिस्टर फ्रैंक का असिस्टेंट आके उसे कहता है कि आपको येन से कुछ डील करनी चाहिए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लिन एक न्यूज देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और सोचता है कि मुझे येन को कहना चाहिए कि उसे विजिन को ज्यादा देर जेल में नहीं रखना चाहिए। यहाँ हम हान को देखते हैं, वो उसके बारे में सोच रही होती है और मिस्टर फ्रैंक के लिए फील कर रही होती है और परेशान होती है कि मुझे उससे वाकई में प्यार हो चुका है। एंड उसके बाद वो यही सोचती है कि वो उसे गुड बाय कर देगी, उसकी लाइफ से निकल जाएगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में उसकी फ्रेंड उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी पोस्ट वायरल हो रही है
जिसमें वो मिस्टर फेंग को किस कर रही है। ये वही टेरेस वाली किस जिसे देख के वो काफी शॉक्ड हो जाती है। इतने में वहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो काफी कंफ्यूज होती ही है कि वहाँ पे मिस्टर लिन आकर उन रिपोर्टर से उसे बचाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पोस्ट वायरल किसने की है, और वो उसे आईपी एड्रेस का बताता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होती है। वो और कोई नहीं बल्कि येयन होती है। वो येयन से इसका रीजन पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जिसपे वो गुस्सा करती है और कहती है कि फेंग ने उसके लवर वेजिंग को अरेस्ट करवाया है, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तो मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगी। उसे अपने लवर का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हान उसे कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह की निकलेंगी, लेकिन वो उसे बताती है कि फेंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा है, वो तुमसे प्यार करता है। और वो कहती है कि तुम ऐसे श्योर कैसे हो, जिस पर वो उसे कहती है कि क्योंकि उसने अपने फादर के साथ फेंग की कन्वर्सेशन सुन ली थी, जिसमें वो उन्हें मना रहा था। उन्होंने जो हान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो उन्हें साफ बता देता है कि वो हान को पसंद करता है और वो हान की खातिर हमेशा उनका पपेट बन के रहेगा और उनकी बेटी से दोबारा सब कुछ ठीक कर लेगा। तो अब उसे इस बात का बहुत गुस्सा होता है कि विजिंग की वजह से अरेस्ट है। वो नाइफ उठाकर हान पर अटैक करने लगती है, पर थैंकफुली वहाँ पे फेंग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होती है कि फेंग के फेस पर भी नाइफ की वजह से स्कार लग जाता है, लेकिन फेंग को तो बहुत गुस्सा होता है। हान क्लोजली देख रही होती है कि फेंग उसे किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। वो गुस्से से पागल हो रहा होता है और येन को वार्न करता है कि आज के बाद हान के करीब भी मत जाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं हान को पसंद करता हूँ, उसे कभी टच मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड फिर वहाँ से वो हान को लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान मिस्टर फेंग के ड्रेसिंग कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और एक दूसरे को बस देखे जा रहे होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है कि हान मेरी केयर तो करती है, बट शो क्यों नहीं कर रही। देन हान उससे कहती है कि तुम्हारा येन फैमिली के साथ क्या सीक्रेट है। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके थे और मुझे येन के फादर ने ऑफर की थी, वो मुझे कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते, लेकिन एक शर्त पे कि मैं येन से शादी करूं, जिसके लिए मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरा पैशन था कि मैं बहुत अच्छा वर्क करके स्ट्रॉन्ग बनूं और इस तरह मैंने हुआजिंग ग्रुप को अपनी मेहनत से बहुत ऊपर ले गया। लेकिन येन मुझसे प्यार नहीं करती, वो वेजिंग से प्यार करती है और इस ग्रुप का मालिक भी वो उससे बनाना चाहती है और वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। इस बारे में मैं जानता था। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, मेरी और मेरी वाइफ के दरमियान कभी कोई लव का रिश्ता नहीं था। एंड उसके बाद वो उसे बैंडेज लगा रही होती है, तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब उसके बाद फेंग येन से बात करने जाता है और उसे फिर से वार्न करता है और ये भी बताता है कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे फादर को इस बारे में ना पता चले। वो इसे कहता है कि हम दोनों इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, जिस पर वो उसे कहती है मैं हर हाल में विजिंग को चाहती हूँ कि वो जेल से निकल जाए, मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो उसे कहता है ठीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें मैं अनाउंस कर दूंगा कि मेरी और तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, जिस पे वो अग्री कर लेती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट डे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं सब वो आए होते हैं और फेंग ने हान को भी कहा होता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन यहाँ पर हान बहुत होप कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्लियर करती है कि हान और फेंग के दरमियान कुछ नहीं है, उसने ये पिक्चर्स एडिट करवाई थी। सब लोग उससे इसकी वजह पूछते हैं, जिसपे वो कहती है कि मुझे बस शक था कि हान का किसी के साथ अफेयर है, मैं इससे इतना प्यार करती थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊं। और हान असिस्टेंट बन के फेंग के पास गई थी और वो अपनी मिस्टेक मान लेती है। उसके बाद जब फेंग अपना अनाउंस करने लगता है डिवोर्स के बारे में, तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं खुद अनाउंस करूंगी, और वो साथ में मॉनिटर भी दिखा देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहती है कि मेरे और फेंग के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है, और फिर वो उसके कान में उसे धमकाती है कि वो कुछ ना बोले। फेंग बहुत हैरत से हान को देखने लगता है और फिर येन को लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रेस वाले पीछे जाने लगते हैं। हान भी ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि येन प्रेग्नेंट है और येन ने उस बच्चे के फादर को फेंग शो किया होता है। अब यहाँ पर फेंग उससे इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ, वेजिंग अभी अरेस्ट है, मैं किसी को ये एक्सपोज नहीं कर सकती, ये बेबी उसका है, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम्हारी पोजीशन हाई है, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें अपनी साइड पे रखना चाहती हूँ जब तक वेजिंग का सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। इतने में वहाँ पे रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और येन उसके क्लोज होने लगती है और उसे साथ में वो ये धमका देती है कि अगर उसने उसका साथ ना दिया तो वो हान को एक्सपोज कर देगी और उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी, वो उसे बर्बाद कर देगी। ये कह करके उसकी इस कंडीशन में भी इन दोनों का अफेयर चल रहा था, वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। देन हान की वजह से उसे सबके सामने एक्टिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हान को फेंग ने मैसेज किया होता है कि वो उसे मिलने आएगा, लेकिन काफी देरी हो चुकी होती है, वो नहीं मिलने आता, जिस पर मिस्टर लिन उसके पास जाता है और उसे न्यूज दिखाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिजी होता है येन के साथ और बहुत ज्यादा उसकी साइड पे होता है। तो मिस्टर लिन कहता है कि वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, वो उसे कहती है मैं फिर भी वेट करूंगी, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। देन मिस्टर लिन उसे ऑफर करता है कि मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो उसे वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर वो इनकार कर देती है और कहती है लगता है तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पे वो कहता है कि फेंग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगा, जब तुम इस फैमिली की एल्डर बन जाओगी, आंटी बन जाओगी तो हुआजिंग ग्रुप हमारा हो जाएगा, हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, तुम्हें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि
हवाजन ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा, तो वो कहता है कि इसमें इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। इतने में वो उसे मॉनिटर पे फिर से न्यूज दिखाता है जहाँ पर येन के फादर की कंडीशन वर्स होती है, वो हॉस्पिटल में होता है और येन मिस्टर फैंग के साथ चिपकी हुई होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फैंग के लिए कोई होप नहीं रखनी चाहिए, वो येन का ही साथ देगा क्योंकि वो उनका पपेट है, उसने तुम्हारा सिर्फ यूज किया है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये बातें सुनकर येन को बहुत बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो और फैंग से बदला लो। वो इस बात पर अग्री कर लेती है। अब यहाँ पर आज मिस्टर येन का बर्थडे होता है, यानी येन के फादर का। देन वहाँ पर फैंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे हान कहीं नजर नहीं आ रही। असिस्टेंट कहता है कि वो लास्ट टाइम मिस्टर लिन के साथ देख गई थी। जब वो पार्टी में जाता है तो मिस्टर लिन और हान इकट्ठे होते हैं। मिस्टर लिन उससे कहता है कि हान उसकी फियांसी बन चुकी है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि मिस्टर येन व्हीलचेयर पे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो, जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि मैं आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि हान मेरी फियांसी है और हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। इस चीज में येन उन लोगों का साथ देती है, लेकिन ये बात मिस्टर फैंग से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। वो जाकर येन से इस बारे में पूछता है। वो साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे और यूज के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलत समझ रही हो। उस दिन जो तुमने टीवी पे देखा, मैं इन सब चीजों को क्लैरिफाई करना चाहता था। मैं उस दिन डिवोर्स अनाउंस करना चाहता था, लेकिन येन ने मुझे मजबूर किया। वो मुझे थ्रेट कर रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से मिस्टर लिन उन्हें देख लेता है और कहता है कि तुम्हें फादर बुला रहा है। अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी में हम देखते हैं कि येन जानकर फैंग के बहुत ज्यादा क्लोज आ रही होती है ताकि हान जेलस हो। देन हान भी मिस्टर लिन के क्लोज होती है, लेकिन फैंग बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। यहाँ पर बातों बातों में फैंग मिस्टर लिन को कहता है कि जो कंपनी में कुछ दिनों पहले क्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, वो ये पता लगा रहा है कि इसके पीछे कौन है। ये बात सुनकर मिस्टर लिन का बहुत ज्यादा रंग उड़ जाता है। यहाँ पे मिस्टर लिन कहता है कि हान उसके साथ काम करेगी। इतने में मिस्टर येन वहाँ पे आता है व्हीलचेयर पर। तो वो कहता है कि वो उसकी फियांसी है तो उसे उसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन फैंग हान की बहुत तारीफें करने लगता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात याद दिलाता है कि हवाजन ग्रुप के लिए उसने बहुत कुछ किया है, तो वो उसकी असिस्टेंट रहेगी। ये बात बिल्कुल भी येन को हजम नहीं हो रही होती है। उसका फादर भी बात मान जाता है। येन उसे अपने पास साथ में ले जाती है और मिस्टर लिन भी इस बात से चिढ़ रहा होता है कि वो अब भी फैंग के साथ काम करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बार में होते हैं जहाँ पर मिस्टर लिन हान को कह रहा होता है कि फैंग के ऑफिस में एक डायरी है, उसको तुमने किसी भी तरीके से मेरे पास लेकर आना है, जिसकी वजह से मैं हवाजन ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। उसके बाद वो उसे शादी की बात करने लगता है, लेकिन येन बोलती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करने लग गया है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। वो साथ वाली बॉटल उठा के उसे बांट के वहाँ से साफ कह देती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फियांसी की ड्यूटीज करूंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर फैंग के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर फैंग को कह रही होती है कि अब मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तो मुझे आंटी बुलाया करो क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर में आंटी बन जाऊंगी। एंड वहाँ पर उसकी रिंग का साइज भी लिया जाता है। फैंग इन सब बातों से बहुत ऑफेंड होता है, लेकिन उसे इंपॉर्टेंट कॉल आती है जिसकी वजह से वो चला जाता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वीजिंग जेल से भाग रहा था, लेकिन मिस्टर फैंग उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर किडनैप कर लेता है और उसे क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्रेन इंसिडेंट में क्या उसका हाथ है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान ऑफिस में आई हुई होती है। वो एक डायरी ढूंढ रही होती है जिसमें मिस्टर लिन के सारे फ्रॉड के सबूत होते हैं, लेकिन इतने में उसे फोन आता है और पता चलता है कि फैंग का एक्सीडेंट हो चुका है। इतने में मिस्टर लिन वहाँ आता है और कहता है कि तुम पकड़ी गई। मुझे पता था कि तुम शुरू से ही शो कर रही हो। मुझे पता था तुम पहले दिन से फैंग के साथ मिली हुई हो और मुझे धोखा दे रही हो। तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। और यहाँ पर सच में प्लान यही होता है। फैंग और हान मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वो अब उस पर यही गुस्सा कर रहा होता है। वो उससे अकाउंट बुक मांग रहा होता है जो उसे नहीं दे रही होती है, लेकिन वो उसे ले लेता है और कहता है कि फैंग मुझसे नहीं जीत सकता है और मैंने वैसे भी उसका कार एक्सीडेंट करवा दिया है, वो पता नहीं जिंदा होगा या नहीं। वो उसे थप्पड़ लगाती है तो वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि क्या फैंग तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? तो वो कहती है हाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में फैंग और मिस्टर येन इकट्ठे थे। मिस्टर येन की हालत ठीक नहीं होती। येन बहुत परेशान होती है, हॉस्पिटल पहुंचती है और सारा ब्लेम फैंग को दे रही होती है और फैंग भी ठीक नहीं लग रहा होता है। वो भी हॉस्पिटल में होता है बट वो बेहोश होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लिन हान को किडनैप कर लेता है। वो उससे बस यही पूछना चाह रही होती है कि फैंग का एक्सीडेंट हुआ है वो कैसा है, लेकिन वो उससे ये कह देता है कि वो मर चुका है। इधर हम हान को देखते हैं मिस्टर लिन के जाने के बाद जैसे कैसे करके वो वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर लिन लॉयर से पूछ रहा होता है कि अगर येन और फैंग मर जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी। वो कहते हैं कि सब कुछ आपको ट्रांसफर हो जाएगा। वो कहता है कि येन को तो मैं खुद देख लूंगा, वो अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर लेगी बीजिंग की वजह से। एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि हान वहाँ से भाग चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान बाहर जा रही होती है, एक कार आके रुकती है तो वो उसके अंदर बैठी है और कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन वो वीजिंग होता है जो उसे अपने साथ ले जाता है किडनैप करके। देन वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर आता है। वो उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर वो उसे बता देता है कि मैं और मिस्टर लिन मिलके काम कर रहे हैं क्योंकि मैं येन का कजन हूँ और मेरे पास भी कुछ शेयर्स हैं। येन मुझे शेयर्स अपने ट्रांसफर कर देगी और इस तरह मैं लिन को प्रेसिडेंट बना दूंगा और इससे मुझे बहुत फायदा होगा। वो उसे फैंग के बारे में पूछ रही होती है। वो उसे कहता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि हॉस्पिटल में हम उसे मारने ही वाले थे, लेकिन वो वहाँ से पहले ही भाग चुका है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिस पर वो उसे ग्रैब
ग्रैब कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे इतना थ्रेटन नहीं कर सकती हो। इतने में हम देखते हैं मिस्टर फैंग वहाँ पर आ जाता है और आकर हान को बचाता है और वीजिंग से फाइट करके हान को लेकर भागने लगता है। वीजिंग उनके पीछे भागने लगता है एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन अपने डैड के साथ होती है। इतने में उसे एक मैसेज मिलता है। ये मिस्टर लिन का मैसेज होता है जो उसे वीजिंग के बारे में बताता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर है और वो हान और फैंग के पीछे है। देन वहाँ पर हम देखते हैं कि येन वहाँ पे पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो हान और फैंग पे अटैक करता, येन उसे रोकती है और कहती है कि तुम वापस आ चुके हो, तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, हम दोनों अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसे धक्का लगता है वो इंजर्ड हो जाती है एंड उसका मिसकैरेज हो जाता है। हान और फैंग उसकी हेल्प के लिए पहुंचते हैं। फैंग को वीजिंग पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बता देता है कि वो उसका बच्चा था। ये सुन के वीजिंग भी हैरान होता है और यहाँ पर हम येन को देखते हैं। हान और फैंग उसकी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन बहुत ज्यादा सैड होती है इस मिसकैरेज की वजह से एंड यहाँ पर फैंग और हान भी उसके साथ होते हैं, जहाँ पे बताया जाता है वीजिंग को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। एंड एस्टन बताता है कि वीजिंग ने बताया है कि मिस्टर लिन ने उसे सब कुछ करने पे मजबूर किया था। उन्होंने ही येन को फैक्ट्री में भेजा था। उन दोनों को ही ये नहीं पता था कि ये बेबी वीजिंग का है। एक्चुअल में वो लोग समझ रहे थे ये फैंग का बेबी है और उसने वीजिंग को भी ये झूठ बोला था कि येन फैंग के बच्चे की माँ बनने वाली है और इस तरह वो वीजिंग को अपने साथ मिला पाया था। उसने येन के खिलाफ वीजिंग को कर लिया था। ये सब बातें सुनकर येन बहुत टूट जाती है। अब हान और फैंग बाहर जाते हैं। हान बहुत परेशान होती है, फैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं वापस से देख सकूंगी। वो उससे पूछती है क्या तुमने ट्रैकर लगाया हुआ है जो तुम हमेशा मेरे पास पहुंच जाते हो। वो उससे एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है जिसपे वो कहता है मुझे पहले से ही कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने कार को सही वक्त पे रोक लिया था। वो उससे कहता है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मिस्टर लेन आ जाता है और कहता है कि तुम एक्सीडेंट से बच गए। वो उससे कहती है हमें सब पता चल गया है, तुमने वीजिंग को अपने साथ मिलाया है। वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो हान को झूठ बोलने लग जाता है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम मेरा साथ दोगी, तुम फैंग को धोखा दे रही हो ताकि फैंग और उसके दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग करे। बट यहाँ पर हान उसे साफ कह देती है कि तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ कभी हाथ मिलाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। जो अपनी नीज का ही नुकसान कर सकता है वो किसी का भी नहीं हो सकता है। जिस पर येन कहता है कि फैंग तुम कुछ भी कर लो, येन मेरी साइड लेगी और वो अपने शेयर्स मुझे देगी। जिस पर फैंग कहता है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जाके येन से पूछो वो अपने शेयर्स किसे देगी। अब यहाँ पे असिस्टेंट और मिस्टर फैंग आपस में इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि येन जिसे भी अपने शेयर्स देगी वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद हान के पास येन का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। वो उसे उसके फादर की पिक्चर दिखाती है जो कि सेफ होता है और फॉरेन कंट्री में होता है। तो वो उसे कहती है तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। एंड देन वो उसे डील ये करती है कि वो कह देती है कि वो फैंग को वापस से हासिल करना चाहती है क्योंकि वीजिंग ने उसे धोखा दिया है और वो चाहती है कि हान उसकी जिंदगी से निकल जाए। हान उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती है, वो फैंग के साथ रहना चाहती है। देन यहाँ पर येन उसे समझाती है कि वो फैंग के साथ नहीं रह सकती है क्योंकि फैंग ने हुआजिंग कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और वो कभी भी हुआजिंग कंपनी को खोना नहीं चाहेगा। जब उसके फादर को ये पता चलेगा तो वो उसे हुआजिंग कंपनी के पोजीशन ले लेगा। ये बात फैंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या तुम उसकी लाइफ और कैरियर को बर्बाद करना चाहती हो? वो उसे साफ कह देती है कि मैं अपने सारे शेयर्स फैंग को देना चाहती हूँ और उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और उसे साफ ये चैलेंज करती है कि फैंग कभी भी अपने कैरियर पे उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। जब हान ये बात नहीं मानती तो वो उसे कहती है कि वो उसके सारे स्कैंडल्स को एक्सपोज कर देगी। और वैसे भी अगर उसने हान को एक्सपोज कर दिया तो फैंग और हान कभी खुश नहीं रह सकेंगे क्योंकि फैंग की भी रेपुटेशन डाउन होगी और साथ में हान की भी। अब यहाँ पे हम हान को देखते हैं, वो इसी बारे में बहुत परेशान होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मिस्टर लेन हान को अपने पास बुलवाता है। वो उसे बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है और उसे कहता है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। वो साफ कहता है विजन ने तुम्हें किडनैप किया, इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। वो उसे कहती है लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे बता दो। वो उसे कहता है कि येन फैंग की साइड लेना चाहती है और मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो कहती है लगता है तुम पागल हो गए हो। वो जाने लगती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद हूँ लेकिन तुम सिर्फ फैंग के बारे में सोचती हो। लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे जाने दो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक फेवर करनी होगी, तुम्हें फैंग के कंप्यूटर पे ये वायरस इम्पोर्ट करना होगा। वो उसे जबरदस्ती एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर कहाँ है। उसकी लाइफ और फैंग की लाइफ मेरे हाथ में है। मैंने फैंग का पहले भी एक्सीडेंट करवाया है और अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे उसके जाते ही वो सोचने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, तुम किस साइड पर हो। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को मिस्टर लिन बहुत मार रहा होता है और वहाँ पर हान पहुंच जाती है। देन हमें पता चलता है वो हान का सपना था। वो बहुत घबराती है, फैंग को कॉल करती है पर फैंग कॉल पिक नहीं करता। तो वो उसके घर के लिए उससे मिलने के लिए भाग जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं फैंग को येन का फादर कुछ कह रहा होता है कि तुमने हुआजिन के लिए बहुत कुछ करना है, तुमने हुआजिन को धोखा नहीं देना है। इतने में वहाँ पर हान आ जाती है जो काफी घबराई भी होती है। फैंग उसे देखकर काफी परेशान होता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। तो वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैंने सपने में देखा तुम्हें मार पड़ रही है। जिस पर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे हक कर लेती है। वो उसे कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही? जिस पे वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। देन वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंग काम कर रहा होता है। रात के वक्त हान ऊपर से उसे देख रही होती है तो उसके पास इतने में येन की कॉल आती है एंड वो उसे साफ कह रही होती है कि वो
वो एक शर्त पे उससे सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देगी अगर वो हान को छोड़ दे, लेकिन वो उससे साफ इनकार कर रहा होता है कि वो हान को बहुत पसंद करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये सब बातें हान सुन लेती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि फेंग की लाइफ का सिर्फ एक मकसद है, हुआजंग को सक्सेसफुल बनाना। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो कितना हार्ड वर्क कर रहा होता है। ये चीजें सोच के हान को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। फेंग को महसूस होता है कि हान चली गई है। वो उसे मैसेज करता है तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बताए बगैर ही अपने घर आ गई थी क्योंकि तुम वर्क में काफी बिजी थे। एंड उसके बाद वो अपनी एक चॉइस बनाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फेंग हान को कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल मिल नहीं रहा होता। इतने में वहाँ पर ये आ जाती है और कहती है कि हान तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। वो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुमने उसके साथ क्या किया है? लेकिन वो कहती है वो उसका खुद का फैसला है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हान रात को येन से मिली थी और उसे वो कहती है कि वो चाहती है कि फेंग अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाए, इसके लिए वो गिव अप कर रही है और उनकी लाइफ से वहाँ से जा रही है। येन उससे पूछती है कि कहीं तुम मेरी वजह से तो ये नहीं कर रही, तो जिसपे वो कहती है कि वो फेंग से बहुत प्यार करती है, वो इसलिए ये डिसीजन ले रही है। यहाँ पर येन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो विजन के बारे में कहती है कि मेरे फादर ने मुझे कभी प्यार नहीं किया था, वो हुआजंग के लिए सब कुछ करते थे, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया क्योंकि मेरी मॉम और डैड का पहले ही डिवोर्स हो चुका था, मुझे उनका प्यार नहीं मिला। एक विजन ही था जिसने मुझे प्यार दिया। फेंग से भी मेरी शादी सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल पर हुई थी, लेकिन वो कहती है कि उसे रिग्रेट नहीं है। वो दोनों आपस में दिल की बात करते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। वो फेंग पे ट्रस्ट करती है, अपने सारे शेयर्स फेंग को दे देगी। वो उसे बताती है कि फेंग तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि वो यहाँ नहीं रहेगी। और यहाँ पर हमें इन दोनों का एक अच्छा बॉन्ड भी दिखाया जाता है। अब वो ये सारी बातें फेंग को बता देती है। फेंग काफी परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि फेंग की टेबल पे वो पेन ड्राइव पड़ी होती है जो लिन ने उसे वायरस इंपोर्ट करने के लिए दी थी। अब यहाँ पे हम फेंग को देखते हैं जो हान के लिए काफी परेशान होता है। हान कॉल पिक नहीं कर रही होती है एंड यहाँ पर अब लिन को भी पता चल जाता है कि हान कहीं चली गई है। वो आके फेंग से पूछता है कि वो कहाँ गई है, जिस पर फेंग उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई, जिस पर वो कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया है, तुमने उसे छुपाया हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है तुमने हान को थ्रेट किया है जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है, जिस पर मिस्टर लिन गुस्से से कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट भी आके बताता है कि हान का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा, जिससे फेंग और ज्यादा परेशान हो जाता है। हम हान को देखते हैं जो अपनी पैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर लिन उसे यूज करके फेंग को बर्बाद करना चाहता है। इन सब चीजों से बचने के लिए वो यहाँ से जा रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं फेंग को येन फोन करके बता देती है कि मुझे पता है हान कहाँ है और वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करता है, उनके साथ मीटिंग करता है और उन लोगों के सारे सीक्रेट्स उन्हें एक्सपोज करता है और उन लोगों को थ्रेटन करता है कि अगर वो लोग उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट नहीं देंगे तो वो उन्हें एक्सपोज कर लेगा। वो लोग सब लोग डर जाते हैं और उसे वोट देने पर मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो हान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, उसका काम में भी मन नहीं लग रहा होता। अब यहाँ पर उसे असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मिस्टर लिन ने शेयर होल्डर मीटिंग रखी है, आपको जल्दी पहुंचना चाहिए, सब वहाँ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे मीटिंग होती है जहाँ पर येन को मिस्टर लिन फोर्स कर रहा होता है कि वो उसे सारे शेयर्स दे दे और यहाँ पर वो सबसे वोटिंग कराता है। सब कहते हैं कि वो अपने वोट मिस्टर लिन को देंगे। इतने में वहाँ पर फेंग आ जाता है। फेंग आके कहता है कि तुमने किसकी परमिशन से ये शेयर होल्डर मीटिंग रखी है, जिसपे वो कहता है कि तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, तुमने वोट देख लिया ना, सब मुझे दे रहे हैं। जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कांग्रेट करने आया हूँ। तो मिस्टर लिन कहता है अब तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। अब यहाँ पर फेंग ये सारे एविडेंस दे देता है कि उसका कार एक्सीडेंट मिस्टर लिन ने कराया था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा कंपनी में जो क्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें काफी लोग इंजर्ड हुए थे वो भी मिस्टर लिन ने ही करवाया था। एक्चुअल में ये वही लास्ट रिकॉर्डिंग थी जहाँ पर हान मिस्टर लिन से मिलने गई थी और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, जहाँ पे उसने कन्फेस किया था कि कार एक्सीडेंट क्रेन एक्सीडेंट उसी ने कराया था। वो ये शो करना चाहता था कि वो फेंग की जान ले लेगा। सब लोग ये बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर लिन इन बातों से इनकार कर रहा होता है एंड उसके बाद उनके पास सारे प्रूफ होते हैं कि सब कुछ मिस्टर लिन ने कराया है। वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाने लग जाते हैं कि क्रेन एक्सीडेंट में मिस्टर लिन इन्वॉल्व था एंड इसके अलावा उसने जो अकाउंट्स में इलीगल ट्रांसफर किए होते हैं वो उसके भी सारे सबूत दे देता है। लिन इन बातों को नहीं मानता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, प्रेसिडेंट और हुआजंग को मैं तुमसे छीन के रहूंगा। जहाँ पर अब उसे और कुछ समझ नहीं आता तो वो येन और फेंग के पर्सनल रिलेशन को एक्सपोज करने लग जाता है कि इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है और येन किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन उसकी बातों का किसी पे भी असर नहीं होता। फेंग उसे कहता है कि तुम अरेस्ट होने की तैयारी करो। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अपने साथ कॉपरेट करने का कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो वापस से आएगा और इस कंपनी को हासिल करके रहेगा। जहाँ पर येन उठती है और कहती है वो अपने सारे शेयर्स फेंग को ट्रांसफर कर रही है क्योंकि वो ही इस कंपनी के लिए क्वालिफाइड है। इतने में वहाँ पर येन का डैड आ जाता है और उसे इस बात से नाराज होने लगता है कि तुम पूछे बगैर किसको अपने शेयर्स दे रही हो, तुम्हें इस बात के बारे में मुझसे पूछना चाहिए था। जहाँ पे येन अपने फादर को कहती है कि फेंग ने इस कंपनी को अपनी लाइफ दी है, जब भी इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है वो हमेशा इसके लिए खड़ा रहा है। वो एक आउटसाइडर है बट इस कंपनी पे सबसे ज्यादा वर्क उसने किया है, तो मैं अपने शेयर्स उसे देना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर फेंग सबके सामने कहता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं अब इस कंपनी के लिए और काम नहीं करूंगा। और वो कहता है कि मैं अपने शेयर्स भी येन को वापस से ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस कंपनी के लिए काम करे क्योंकि यही उसका फ्यूचर है। और फिर वहाँ से येन के फादर को बो करके उनका थैंक्स करके वहाँ से
चला जाता है, जहाँ पर उसका फादर कहता है कि क्या तुम इस चीज से रिग्रेट नहीं करोगे। तो वो मुड़ के कहता है कि इस कंपनी को ज्वाइन करते वक्त के पास कुछ नहीं था, बट अब उसके पास एक मकसद है। एंड यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि हान ने किस तरह मिस्टर फेंग की हेल्प की थी। उसने वो पेन ड्राइव में अपनी रिकॉर्डिंग्स डाल दी थी। एंड यहाँ पर अब हान जा रही होती है। फेंग उसके और अपने मोमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान अपनी फ्रेंड के पास जाती है कैंपिंग करने के लिए और उसे सारी सिचुएशन बताती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे पहुंच जाता है और उस पर नाराज होने लगता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हें इस तरह मुझे बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। हान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए फेंग को देखती रहती है। फेंग भी रोने लग जाता है। देन हान को इस तरह रोता हुआ देखकर फेंग उसके करीब जाता है एंड उसे कहता है कि अब तुम्हें खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा मुझे छोड़ने के लिए। हम दोनों का फ्यूचर अब सेम होगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फेंग काम कर रहा होता है तो हान उसके पास उसी तरह आती है जिस तरह पहली टाइम वो उसे असिस्टेंट बन के मिली थी। फेंग को ये याद आता है, वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। वो हाथ पकड़ के उसे साइड पे लेकर जाता है और बहुत ही रोमांटिक वे में उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों काफी हैप्पी दिखाई दे रहे होते हैं और ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोगों को इस ड्रामे की एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग।